बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एलीट न्यूज़ लाइव और मैं हूं प्रोग्राम मल्टी टॉक के साथ जुल्फ़कार अली सूबा। यूं तो हमने हर महकमे के बारे में हम बात करते हैं और जो भी मसाइल होते हैं वो उजागर करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि हमें किसी अदारे के साथ कोई मसला है ज़ाती तौर पे, बिल्कुल नहीं है। ना ही उनके ज़िम्मेदारान या हुकाम बाला इन बात को फ़ील करें, बल्कि हमारी कोशिश होती है कि जो इसके आला हुकाम होते हैं उनको तक जो असल चीज़ होती है, दीगर नीचे जो अमला है उनकी क्या सूरत हाल, उसके बारे में उनको आगाही देना और उनको बताना होता है कि ये मसला इधर चल रहा है और आप नोटिस लें। इसका मकसद ये होता है। तो आज हम बात करेंगे वापडा की। तो आजकल गर्मी है, आपने देखा होगा कि हर दूसरा आदमी फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर रहा है कि फ़लाँ इलाके में इतने दिन से ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है और उसका कुछ नहीं हुआ। किसी इलाके में एहतजाज हो रहा है, किसी सूबे में वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े, नौजवान, औरतें, मरीज़ वो परेशान हैं लोड शेडिंग की वजह से। तो जब हम इसके पीछे जाते हैं तो हम पूछते हैं कि ये असल मसला क्या है। तो हमें बताया जाता है कि हाँ जी, इस इलाके का ट्रांसफार्मर वो उड़ गया है, उसकी रिपेयरिंग होनी है, न्यू के हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है, न्यू की गुंजाइश नहीं है, इसी को अब लेके जाएंगे और हम इसको रिपेयर करेंगे। वो भी देखेंगे कि वो जो रिपेयरिंग वाले इंजीनियर हजरात जो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट के वो लोग हैं इस वक्त फ्री हैं या नहीं। तो आप मुझे बताएं, जब वो एक ट्रांसफार्मर को उतारने में कितना वक्त लगता है, लेके जाते हैं, उसको देखते हैं कि जो रिपेयर करेगा वो बिज़ी है या फारिग है, उसका टाइम वो भी देखना होगा। फिर उसके बाद रिपेयर होगा, फिर उसकी गारंटी कोई नहीं है कि लगाते ही। अक्सर ऐसा होता है कि जब लगाते हैं 10 मिनट चला, फिर वो लोड जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता और वो उड़ जाता है। तो मुझे ये आज तक समझ नहीं आ सकी कि जो भी हुकूमत आती है तो वो क्यों नहीं इस मसले को हल करती कि जब आबादियों में हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी सहूलत देनी है, जब सार्फिन अपने बिल जो है वो बिल्कुल बाकायदगी से जमा करवाते हैं, तो उनको क्यों नहीं सहूलतें दी जाती? क्यों गर्मी में ही रिपेयरिंग का सिलसिला होता है? क्या ये सर्दियों में ये काम नहीं हो सकता कि जब सर्दी होती है, मौसम इतनी वो शिद्दत नहीं होती गर्मी की, वो सर्दी होती है, उस वक़्त एसी भी नहीं चलते और भी ऐसी जो चीज़ें हैं उनका भी इसराफ नहीं होता, तो उस वक़्त क्यों नहीं ये काम होते? एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि जब से ये गवर्नमेंट्स जो भी नई आती हैं, जब भी कोई आती है तो वही रोना रोती है कि जी पिछले उसकी गलती जो है वो पिछले में डालती है, वो उससे पिछले में। तो आवाम कहाँ जाए? वो किसको अपना मुद्दा बयान करे, किसको ज़िम्मेदार ठहराए? जो जिस पार्टी के वर्कर्स होते हैं वो आगे से बड़ी बड़ी बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो खुदारा इस कौम को समझना चाहिए। हमें तो कम से कम एक पेज पे हो, ठीक है, जिसके साथ ताल्लुक़ है सियासी लिहाज से, जिसने वोट दिया, किसी ने भी अपनी मर्ज़ी से दिए, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक मसला जब किसी इलाके में, किसी सूबे में वो एक मसला चल रहा होता है, उसके ऊपर आवाज़ आ रही होती है, तो कम से कम आप उनकी या लोगों की आवाज़ तो बने, बजाय उनको आगे से बातें बताने के, उनको बातें करने से कि पहले आप 40 साल कहाँ गए थे, अब आपको 2 साल में ही ये मसले हल कर दें। तो मेरे भाई ये किसने करने हैं? जब कोई ज़िम्मेदार आके बैठ जाता है, उसकी ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है, जिसकी ड्यूटी शुरू हो जाती है, टाइम जिसका शुरू हो जाता है, तो फिर तो उसके आगे ही रोना होता है ना कि हमारा ये मसला है। तो जब ये जल्दबाजी में लोग एहतजाज कर रहे होते हैं और जो रिपेयरिंग करने वाले लोग होते हैं उस वक़्त जल्दी में जब ट्रांसफार्मर को
ऊपर सही जो खंभों के ऊपर ही जब पड़ा होता है उस वक़्त ही जब वो सही करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास हफाजती तदाबीर नहीं होती, हफाजती किट्स नहीं होती, या वो सामान नहीं होता, या उनकी जल्दबाजी में या प्रेशर में वो काम होता है, तो बहुत सारी हलाकतें भी हो जाती हैं। तो वो मुझे बताएं कि उसका ज़िम्मेदार कौन है। जो एक माली तो नुकसान हुआ, लोड शेडिंग की वजह से लोगों का कारोबार वो ठप हो गया, हर चीज़ उसका पहिया रुक गया ज़िंदगी का, और उसके बाद जो मरीज़ लोग हैं उसकी वजह से, लोड शेडिंग की वजह से जो फौत हो गए, लोड शेडिंग की वजह से वो उनके अमराज में इजाफ़ा हो गया, लोड शेडिंग की वजह से जो वापडा मुलाजमीन हैं वो बेचारे शहीद हो जाते हैं ड्यूटी करते हुए, उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये आज का मकसद है कि इसके नुकसानात का ज़िम्मेदार कौन है, इसका जवाब दे कौन है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।